नमस्ते सबको, सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं एनिमेट सीसी पे और एक पेंटिंग दिखाने वाली हूँ। आप लोगों में से ही किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि और एक पेंटिंग एनिमेट सीसी पे दिखाने के लिए, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही मैंने और एक पेंटिंग एनिमेट सीसी पे किए हैं। वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कमेंट पे बोल रहे थे कि अगला वाला जो वीडियो है उस पे मैंने जो ड्राइंग की और उसके साथ फ़ोटोशॉप की ड्राइंग की जो कंपैरिजन मैंने किए हैं उस पे एनिमेट सीसी पे पेंटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पाई, तो वही आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं दोबारा एक बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, एनिमेट सीसी पे ड्राइंग करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ समझदारी की भी ज़रूरत नहीं है। फ़ोटोशॉप में जैसे ड्राइंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे उतना कुछ ध्यान आप ना भी रखो तो भी चलेगा। यहाँ पे मास्किंग करने का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मास्किंग होते हैं पर वो कुछ कुछ जगहों पे होते हैं, ड्राइंग पे ज़्यादातर नहीं होते। जैसे कि एनिमेट सीसी पे जब आई ब्लिंक करते हो तो आई बॉल को मास्किंग करना पड़ता है, तो यहाँ पे ड्राइंग के जब बीजी ड्राइंग करोगे तब मास्किंग की उतना ज़रूरत नहीं पड़ते। यहाँ पे बस ग्रुप और सिंबल का ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेयर्स का भी उतना चिंता यहाँ पे नहीं रहता। आपको बस यहाँ पे Ctrl+G करके ग्रुप बना के हर एक चीज़ को ड्राइंग करना है। फ़ोटोशॉप पे जैसे हर एक पार्ट को, हर एक चीज़ को मैं बोलती हूँ कि अलग अलग लेयर्स पे रखो तो सुविधा होती है, यहाँ पे हर एक चीज़ को अलग अलग ग्रुप में रखना पड़ता है। सिर्फ Ctrl+G करके ग्रुप बनाओ और फिर सीन 1 में जाके वहाँ पे लौट जाओ, बस हो जाएगा। फिर से Ctrl+G करके ग्रुप बनाओ, ग्रुप के अंदर जो भी ड्रॉ करना है ड्रॉ करो, फिर से सीन 1 पे लौट जाओ। और अगर कभी सारे ग्रुप्स को आप लेयर्स में डिवाइड करना चाहते हो तो Ctrl+A करके सारे ग्रुप्स को पकड़ के, मतलब Ctrl+A करने से सारे ग्रुप्स सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद लेफ्ट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर्स करने से सारे जो ग्रुप्स हैं सभी अलग अलग लेयर्स पे चला जाएगा। पर ये एकदम लास्ट का काम है, अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो या ना चाहो तो ना करो। यहाँ पे जैसे मास्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, ब्रश टूल लेके, देखिए अभी जो मैं टूल ले रही हूँ इसको ब्रश टूल बोलते हैं। तो ये वाला ब्रश टूल, यहाँ पे 2 टाइप का ब्रश टूल है, तो मैं यही यूज़ ज़्यादा करती हूँ। तो इस टाइप का ब्रश टूल लेके, मतलब ये वाला ब्रश टूल लेके अब कहीं पे भी, जैसे मैं अभी देखिए आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे कहीं पे भी आपको अगर डिटेलिंग करना पड़े तो ऐसे डिटेलिंग करने के लिए आउटलाइंस को ड्रॉ कर ले। फिर ये जो कलर फिल करने का टूल है इसके मदद से कलर को फिल कर ले तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर ये आउटलाइन कहीं पे भी खाली रह जाए तो यहाँ पे कलर नहीं गिरता है। तो कलर डालने से पहले आप लोगों को अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि कहीं पे भी फाका तो नहीं है। अगर कोई भी आउटलाइन जुड़ा ना होंगे तो वहाँ पे कलर नहीं गिरेगा। और यहाँ पे जैसे सॉफ्ट टाइप का कोई ब्रश नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ ब्रश ही नहीं है ड्राइंग करने के लिए। एक ही ब्रश है, उसको आप कोई भी शेप दे सकते हो, दो चार नहीं 10-12 शेप है, उस सभी शेप को आप दे सकते हो। यानी कि ब्रश का बस स्ट्रोक को चेंज कर सकते हो। पर यहाँ पे कोई सॉफ्ट ब्रश नहीं है, तो इसीलिए जो भी कलर होगा ये सभी फ्लैट सा कलर ही होगा। यहाँ से जिस टाइप का बीजी बनते हैं उसको आप वेक्टर बीजी बोल सकते हो। मैं एक बार शुरू से सब कुछ बता रही हूँ कि कैसे आपको पेज लेना है, कैसे कलर डालनी है, कैसे आप लोगों को रफ स्केच करनी है, मैं एक बार बोल रही हूँ। देखिए, पहले आप लोग एनिमेट सीसी को ऑन करोगे,
तो वहाँ पे पेज साइज का एक ऑप्शन आएगा। आपको जो भी साइज का बीजी बनाना हो आप वही साइज का बना सकते हो। यहाँ पे एक सुविधा है, ऐसा सोचो कि आप एक छोटा सा पेज ली और उस पर ड्राइंग की, पर बाद में देखा कि बीजी आपको बहुत बड़ा साइज का लगता है, तो आप क्या करोगे, इसको ही मतलब इस बीजी को ही, ये छोटा वाला बीजी को ही पकड़ के अगर आप लोग बड़ा कर लो तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब कि ये फाटता भी नहीं है, ब्लाड भी नहीं होता है, ये एकदम जैसा क्या तैसा ही रह जाता है। तो जो भी हो, जो भी आपको पेज पसंद आए वही आप ले लेना। तो पेज लेने के बाद ये वाइट सा एक कैनवास आप लोगों के पास आ जाएगा। तो ये वाइट कैनवास आने के बाद आप लोग ब्रश टूल को चूज़ कर लेना। ब्रश टूल को चूज़ करके आप अगर आउटलाइन रखना चाहते हो तो आप ब्लैक कलर का चूज़ कर लेना, और अगर आउटलाइन नहीं रखना चाहते हो तो कोई भी कलर का, जैसे मैं ब्लू कलर का, रेड कलर का आउटलाइन चूज़ कर रही हूँ। तो ड्राइंग करने से पहले मैंने एक रफ सा स्केच करके रख दी थी, पर उसको मैंने कैसे ड्रॉ की, पहले एक वाइट पेज आएगा, उसके बाद आपको Ctrl+G करके, ऐसे देखिए जैसे मैं अभी Ctrl+G करके ग्रुप बनाए और अब ग्रुप के अंदर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक सेम तरीके से मैं एक एक पार्ट को ऐसे Ctrl+G करूँगी, फिर उसको ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। फिर सीन 1 जो लिखा है ग्रुप के आगे देखिए सीन 1 लिखा है, वहाँ पे क्लिक करके बाहर निकल जाऊँगी। फिर और एक चीज़ हमको ड्रॉ करना है, जैसे कि सोचिए मैं पहले ऐसे ग्रुप बनाई तो वहाँ पे मैंने घर को ड्रॉ की, फिर से मैं सीन 1 पे चली जाऊँगी। सीन 1 पे जाने से ग्रुप से आप निकल जाओगे, फिर से आप और एक बार Ctrl+G प्रेस करना तो आप दूसरे ग्रुप के अंदर चले जाओगे। वहाँ पे आप लोग जैसे कि रास्ता हो या कोई ट्रीज़ हो, जो भी आपको ड्रॉ करना होगा आप ड्रॉ कर लेना, फिर से आप सीन 1 में लौट जाना। अब सोचिए रास्ता ड्रॉ हो गया, ये जो गाछ है तो उसको भी ड्रॉ कर लिए, फिर से आप सीन 1 में चले जाना। अब फिर से आप Ctrl+G करके ग्रुप बनाना, उस पर ग्रासेस हो या पॉन्ड हो, कुछ भी हो आप उस पर ड्राइंग कर देना। अब देखिए यहाँ पे तो ऐसे ड्रॉ करते करते बहुत सारा ग्रुप बन जाएगा, पर आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब ग्रुप का कोई नाम ऐसा कुछ नहीं होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ग्रुप के अंदर घुसोगे कैसे। आपने जो ड्रॉ की उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे एक बार तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, अगर डबल टैप करोगे तो उसके अंदर चले जाओगे। तो मैं क्या बोली, अगर कोई भी ग्रुप के अंदर, तो जैसे कि घर अलग है, ये रास्ता अलग है, ये जो ग्रासेस या बूसेस मैंने ड्रॉ किए सभी अलग अलग है, पॉन्ड अलग है, तो अगर मैं किसी ग्रुप के अंदर जाना चाहती हूँ तो मैं कैसे जाऊँगी। तो उसके लिए हमें ये जो घर है, सोचिए कि मैं घर के अंदर और कुछ रफ स्केच में ड्राइंग करना चाहती हूँ, तो घर का जो लाइंस दिख रहा है उस लाइंस के ऊपर, कोई भी एक लाइन के ऊपर अगर आप डबल टैप करोगे तो घर के अंदर चले जाओगे। उसके बाद वहाँ पे जो भी इच्छा हो आप उसको चेंज करके या कोई भी नया कुछ ऐड करके वहाँ पे ड्रॉ कर दिए, फिर सीन 1 में जाके लौट आइए। अब देखिए ये जो रफ स्केच मैंने बनाई उसका ही तो बहुत सारा ग्रुप हो गया, जैसे कि घर एक ग्रुप में है, रास्ता एक ग्रुप में है, दूर की जो गाछ है वो एक ग्रुप में है, सामने जो लंबे लंबे ग्रासेस मैंने ड्रॉ की वो भी एक अलग ग्रुप में है। तो इतना सारा ग्रुप अगर होगा, इन सारे को जब मैं अलग अलग करके कलर करने के लिए फाइनल ड्राइंग करूँगी, कलर डालने के लिए जो फाइनल ड्राइंग होते हैं वो जब मैं करूँगी, तो इन सारे ग्रुप्स के साथ फाइनल वाले ड्राइंग्स को अगर रखूँगी तो उसको ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करती, ये जो सारे रफ स्केच का ग्रुप बनते हैं, ये सारे ग्रुप्स को Ctrl+A करके सिलेक्ट कर लेती हूँ, फिर उन सभी को पकड़ के Ctrl+G करके ग्रुप बना लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको एक अलग लेयर पे रख के लॉक कर देती हूँ। देखिए ऊपर में लेयर 2 नाम की एक लेयर दिख रहा है, वो वाला लेयर देखिए लॉक है, तो उसमें ही मैंने ये जो रफ स्केच वाला लेयर है उसको रख दिया है, ताकि वो एकदम अलग रहे,
और उसके नीचे मैं और एक लेयर लेके, देखिए लेयर 3 एक नाम है, तो वो वाला लेयर लेके उस पे मैं फाइनल ड्राइंग करूँगी। यहाँ पे भी सेम है, ये जो लेयर 3 में मैं फाइनल ड्राइंग करूँगी, यहाँ पे भी पहले ग्रुप बना लूँगी, उसके बाद ग्रुप के अंदर जो भी मुझे ड्राइंग करना है ड्रॉ करूँगी, फिर सीन 1 में जाके ग्रुप से निकल जाऊँगी। यहाँ पे हर एक पार्ट को एकदम अलग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये देखिए, इस पॉन्ड को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे पॉन्ड के ऊपर वाले जो पार्ट है, मतलब कि जहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी दिखता है, वो वाले पार्ट को अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग भी रखना चाहते हो तो उसको अलग करके कंट्रोल बस उसको सिलेक्ट करके उस कलर के ऊपर वो जो अलग मैंने किए हैं, देखिए एक रेड कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है। अब देखिए मैंने एक मिट्टी का कलर डाल दिए है और रेड कलर को जो आउटलाइन था उसको मैंने हटा दिए। अब इसको आप कंट्रोल जी करके एक ग्रुप बना सकते हो। यहाँ पे अगर इस चीज़ को अब ग्रुप ना भी बनाओ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कलर एक कलर के साथ दूसरा कलर मर्ज नहीं होते हैं, हर एक कलर अलग ही रहते हैं। आप जब चाहो यहाँ पे घुस के कलर को चेंज कर सकते हो। और जब डिटेलिंग करोगे, यानी कि डार्क का शेड और लाइट कलर का शेड दोगे, फ़ोटोशॉप में जैसे लाइट कलर की शेड देने के लिए आपको एक नया लेयर लेके उसको मास्किंग करके फिर उस पर आप लाइट कलर की शेड देते हैं, सेम तरीके से ही जब डार्क कलर की शेड देते हो उसके लिए भी आपको एक नया सा लेयर लेना पड़ता है। फिर उस लेयर को मास्किंग करके उसके बाद आप उसके ऊपर कलर को डालते हो, यानी कि शेडिंग करते हो। तो यहाँ पे ऐसे शेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एकदम से डायरेक्ट जो फ्लैट कलर डाले हैं उस कलर के अंदर डबल टैप करके घुस जाना। फिर जिस ब्रश टूल से आप आउटलाइंस को ड्रॉ कर रहे थे उसी ब्रश टूल को सिलेक्ट करके कोई भी एक डिफरेंट सा कलर चूज़ कर लो। फिर उसी फ्लैट कलर के ऊपर ऐसे लाइंस ड्रॉ करके जहाँ पे आपको डार्क का शेड देना है वहाँ पे डार्क कलर चूज़ करके शेड दे देना, मतलब कलर डाल देना। और जहाँ पे आपको लाइट कलर की शेडिंग करनी है वहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ करके, यानी कि आउटलाइन ड्रॉ करके उसके अंदर ऐसे कलर डाल देना, तो वो हो जाएगा। अगर आप चाहो तो वो जो आउटलाइन आप बना रहे हो डार्क कलर की और लाइट कलर की शेडिंग करने के लिए, उन दोनों कलर को आप ग्रुप में अलग ग्रुप में रख भी सकते हो। और अगर ना चाहो तो उसी फ्लैट कलर के ऊपर ही एकदम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप फ्लैट कलर के अंदर ही उसको डार्क कलर की और लाइट कलर की शेडिंग भी करते हो, यानी कि डार्क कलर और लाइट कलर की कलर डालते हो, तो भी वो अलग ही रहते हैं। मतलब उसको बाद में आप बस एक टैप कर देना उस कलर के ऊपर और कंट्रोल जी कर देना, तो वो कलर अपने आप अलग हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर उसके अंदर ही ड्रॉ कर लेते हैं। फ़ोटोशॉप पे ड्राइंग करने के लिए जैसे आप लोगों को बेसिक कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है, सेम तरीके से ही एनिमेट सीसी पे भी अगर आप लोग ड्राइंग करना चाहते हो तो छोटा छोटा ड्राइंग करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि बर्ड्स ड्राइंग कर सकते हो, ट्रीज़ को ड्राइंग कर सकते हो, या सिर्फ कोई सब्जी को ड्रॉ कर सकते हो, लीव्स ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे छोटा छोटा चीज़ आप लोग ड्रॉ करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एनिमेट सीसी पे ऐसे ड्राइंग एकदम से कंप्लीट होने के बाद हम लोग उसको सिंबल कर लेते हैं। जैसे कि ये जो देखिए पॉन्ड के अंदर जो सारा ग्रुप है, मैं सभी को पॉन्ड के अंदर ही ग्रुप करके ड्रॉ कर रही हूँ। पॉन्ड की जो जितना सारा ग्रुप बन रहा था, जैसे उसके ऊपर वाइट कलर का, यानी कि वाइट एकदम वाइट नहीं, थोड़ा सा ब्लूइश वाइट और ब्लूइश डार्क कलर की जो शेडिंग मैंने की थी सभी ग्रुप में है। उसके बाद वो जो मिट्टी का पार्ट दिख रहा था वो भी एक अलग ग्रुप में है, पर ये सभी पॉन्ड के अंदर ही है। मतलब पॉन्ड के अंदर जब मैं फ्लैट कलर डाली थी उसी फ्लैट कलर के अंदर जाके मैं ऐसे
ब्रश टूल से एक एक करके एरिया को सिलेक्ट कर रही थी, मतलब ड्रॉ कर रही थी, और उस पर एक एक करके कलर डाल रही थी। और फिर से उसको कंट्रोल जी करके, मतलब सीन 1 में ना जाके जहाँ पे है उसी जगह पे रह के मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप बना रही थी और एक एक करके ड्रॉ कर रही थी। अगर एक ही ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल ग्रुप्स को बनाते हो तो सीन 1 के बाद जो ग्रुप लिखा है उसके बगल में और एक ग्रुप नाम आ जाता है। तो वो क्या होते हैं, ग्रुप के अंदर भी एक ग्रुप बन रहा है। मैं क्या बोली, अगर समझ ना पाओ तो मैं और एक बार बोल रही हूँ। देखिए, पॉन्ड पे जब मैं कलर डाल रही थी उससे पहले जब मैं कोई भी ग्रुप के अंदर मैं नहीं घुसी थी तो तब क्या था, सीन 1 सिर्फ सीन 1 में ही मैं थी, ठीक है। तो इसके बाद मुझे लगा कि अब मैं पॉन्ड पे कलर करूँगी, मतलब कि पॉन्ड पे डिटेलिंग करूँगी। तो मैंने क्या किया, पॉन्ड का जो फ्लैट कलर था ब्लू कलर का, उसके अंदर उसके ऊपर डबल टैप की, मतलब डबल क्लिक की, तो वो ग्रुप के अंदर चला गया। तो सीन 1 के बाद एक ग्रुप, जो अभी देखिए ग्रुप टाइप का लिखा है, उस टाइप का ग्रुप नाम लिखा आ गया, ठीक है। अब उसी ग्रुप के अंदर जाके मैं फिर से कंट्रोल जी करी तो उस ग्रुप के साइड में, राइट साइड में और एक ग्रुप नाम लिखा आ जाएगा। तो वो क्या होगा, वो जो पॉन्ड का ग्रुप था उस ग्रुप के अंदर ये दूसरा ग्रुप बन गया। तो तब अगर आप लोग मेन ग्रुप पे जाना चाहते हो तो जैसे आप लोग सीन पे फिर लौटने के लिए सीन 1 पे क्लिक करते हो, वैसे ही ग्रुप, मतलब मेन जो ग्रुप है उस ग्रुप पे जाने के लिए अगले वाला जो ग्रुप है उसके ऊपर आपको टैप करना होगा। तो आप अगले वाले ग्रुप के अंदर चले जाओगे। फिर अगर और भी ग्रुप बनाना है तो कंट्रोल जी करके फिर से आप ग्रुप बना सकते हो, फिर से आप उसके अंदर ड्राइंग कर सकते हो। मैं एक बात फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप लोग प्रैक्टिस ना करोगे तो मैं जो भी बोल रही हूँ कोई भी बात आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो छोटा छोटा ड्राइंग करके प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ पे देखिए, मैं सीन 1 में थी, मतलब मेन जो पेज है उस पे थी। तो उसके बाद मैंने कंट्रोल जी करके ग्रुप बनाए। अब ग्रुप के अंदर मैं ब्लू कलर चूज़ करके यहाँ पे ब्रश टूल की मदद से ऐसे एरिया को पहले, मतलब आउटलाइन को ड्रॉ कर ली। अब मैं उस पर कलर भी डाल दिए। तो देखिए यहाँ पे तो कलर पड़ गया है। अब मैं इसके ऊपर डिटेलिंग करूँगी, पर शायद अभी नहीं करूँगी। तो इसके ऊपर मैं डिटेलिंग करूँगी तो उसी के अंदर फिर से मैं घुस जाऊँगी। फिर से घुसने के बाद डबल टैप करके उसके अंदर घुसना पड़ेगा, मतलब उस ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा। तो उस ग्रुप के अंदर जाके मैं नीचे की साइड से थोड़ा सा ड्रॉ करके, फिर अगर नीचे में मुझे डार्क कलर की शेड देनी हो तो मैं डार्क कलर की शेड दूँगी। उसके बाद ऊपर की एरिया को भी ऐसे लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, मतलब ब्रश के टूल से ड्रॉ कर लेंगे। फिर उस पर मैं लाइट सा कलर दे दूँगी। तो ऐसे ही डिटेलिंग होते हैं। इसके लिए आपको मास्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई लेयर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं एक पाम ट्री को ड्रॉ कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक आउटलाइन ड्रॉ कर ली और उसके बाद जो कलर मुझे डालना था वही कलर मैंने वहाँ पे डाल दिए। फिर आउटलाइन के ऊपर डबल क्लिक करके आउटलाइन को डिलीट कर दी। अगर बहुत सारे आउटलाइंस रहते हैं तो आपको डबल क्लिक करना होगा। तो सभी आउटलाइंस एक साथ, जिसके साथ अगर सभी आउटलाइन एक के साथ एक जुड़ा रहेगा तो सभी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ एक क्लिक करोगे लाइन के ऊपर तो सिर्फ वो वाला पार्ट ही सिलेक्ट होगा। यानी कि जब आप आउटलाइन को डिलीट करना चाहते हो या सिलेक्ट करके कलर चेंज करना चाहते हो या उसके, मतलब कुछ भी करना चाहते हो, उसको अगर सिलेक्ट करना चाहते हो कुछ भी करने के लिए, तो वो जो आउटलाइन रहेगा उसके ऊपर डबल क्लिक करने से सारा का सारा आउटलाइन जो एक साथ जुड़ा रहता है सभी सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर सिंगल क्लिक करोगे तो एक ही लाइन सिर्फ सिलेक्ट होगा। तो इसके हिसाब से आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद बस डिलीट बटन को प्रेस कर देना तो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं देखती हूँ कि
मैंने जो आउटलाइन से बहुत सारे कुछ ड्रॉ किए और सभी आउटलाइंस को मुझे डिलीट करना है और सारे अलग अलग है, मतलब कोई भी किसी के साथ जुड़ा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सारे के ऊपर से एक लाइन घुमाती हूँ, तो सारा एक संग एक के साथ एक उस लाइन से जुड़ जाते हैं। तो तब मैं एक ही लाइन के ऊपर बस डबल क्लिक करती हूँ, तो सारा का सारा एक साथ डिलीट हो जाता है, मतलब सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। तो ये एक शॉर्टकट उपाय है कि सबको अगर ऐसे ही डिलीट करना है, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रेस है और लेफ़्ट साइड पे देखिए एक ग्रेस है, तो अगर मैं ये दोनों ग्रेस को अलग अलग से ड्रॉ करूँ तो ये दूर हो जाएगा, एक के साथ एक मतलब डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं हर एक को अलग अलग से डिलीट करूँ, हर एक आउटलाइन को, तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले जहाँ जहाँ पे जो भी मुझे ड्रॉ करना है वहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद ब्रश टूल से साड़ी के ऊपर से एक बार उस लाइन को घुमा देती हूँ, मतलब लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। एक लाइन उस साड़ी के ऊपर से ड्रॉ कर देती हूँ, तो उससे क्या हो जाता है, उस लाइन से सारा का सारा जुड़ जाते हैं। उसके बाद मैं कहीं पे भी मतलब किसी भी एक लाइन के ऊपर मैं डबल क्लिक करती हूँ, तो सारा का सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। देखिए बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स पे कलर डालना हो गया है और डिटेलिंग भी करना हो गया है। अब मैं घर पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं घर पे थोड़ा सा धीरे धीरे कलर डालूँगी और उसके साथ साथ डिटेलिंग भी कर लूँगी। घर की जो दीवार है ये एकदम इक्वल है, मतलब समान है, तो इसीलिए मैं लाइन टूल की मदद से इसकी जो वॉल है इसको ड्राइंग की। यहाँ पे देखिए अगर फ़ोटोशॉप होता तो मैं दोनों वॉल को अलग अलग रखती। उसके बाद उसके ऊपर की जो उसके ऊपर जो मैं डिटेलिंग करती उसको भी मैं अलग लेयर लेके उसको मास्किंग करके फिर डिटेलिंग करती। पर यहाँ पे मैं एक साथ ही दोनों वॉल को ड्रॉ कर लिए और एक साथ ही मैं दोनों वॉल के ऊपर डिटेलिंग कर रही हूँ। वीडियो के शुरू से ही जो बात मैं बार बार बोल रही थी कि आप यहाँ पे अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक साथ ही बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब एक साथ ही वॉल को ड्रॉ कर सकते हो। ये जो मैं नीचे का पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ इसको भी मैं वॉल के साथ ही ड्रॉ कर लेती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ की। पर अगर अलग अलग रखो तो ये अगर छोटा या बड़ा करना पड़े तो उसको आप बहुत जल्दी कर पाओगे, यही बस एक बात है। अगर आप एक संग भी करते तो भी इस कलर के ऊपर, यहाँ पे जो मैं 3 कलर डाली, इस 3 कलर के ऊपर कंट्रोल बटन को प्रेस करके सारे के ऊपर एक बार करके क्लिक करने से ये सारा सिलेक्ट हो जाता। फिर उसको आप छोटा या बड़ा कोई कुछ भी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ऊपर की चाले को मैं ड्रॉ कर रही थी, तो लाइन टूल की मदद से मैंने एरिया को पहले ड्रॉ कर लिया, मेन पार्ट को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये जो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये भी लाइन टूल की मदद से ड्रॉ कर सकते हो, पर लाइन टूल की मदद से ड्रॉ करने से ज़्यादा मुझे लगा कि इसको अगर ब्रश टूल की मदद से ड्रॉ करें तो जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ऊपर वाले पार्ट को सिर्फ लाइन टूल की मदद से ड्रॉ करके कलर डाल दिए। उसके बाद मैंने नीचे के पार्ट पे उसी ग्रुप के अंदर उसी कलर के ऊपर ही नीचे के पार्ट पे सिर्फ ऐसे ब्रश से ड्रॉ करके उसके ऊपर कलर डाल दिए। फिर मैंने वो जो ब्लू कलर का जो आउटलाइन था उसको डिलीट कर दिए। देखिए चाले पे तो मैंने फ्लैट कलर डाल दिए हैं। अब मैं एक नया ग्रुप बना लूँगी और उसके ऊपर मैं ऐसे दरवाजे को और विंडो को ड्रॉ कर लूँगी। देखिए विंडो पे और डोर पे मैंने एक फ्लैट सा कलर डाल दिए। मैं आप लोगों को शायद बोली थी कि मैं एकदम डार्क कलर, मतलब एकदम ब्लैक जो कलर होते हैं वो कलर यूज़ नहीं करती हूँ, और यहाँ पे भी तो एकदम ही यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मैं तो यहाँ पे आउटलाइन के अलावा ड्रॉ कर रही हूँ, पर जब आउटलाइन ड्रॉ करना होता है तो तब आउटलाइन तो ब्लैक कलर में रहते हैं। तो अगर आप कोई भी कलर की, जैसे कि यहाँ पे जो
विंडो पे और डोर पे जो कलर है मैंने डाली है उसको शायद आपको चेंज करना पड़ा कभी, तो फाइंड एंड रिप्लेस नाम की एक ऑप्शन है राइट साइड के एकदम ऊपर में, देखिए जहाँ पे कलर है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद है लाइब्रेरी, उसके बाद ही है फाइंड एंड रिप्लेस। तो वहाँ से हम लोग अगर एकदम से कभी कभी देखिएगा कि एक ही कलर बहुत सारी जगहों पे दिया हुआ है। एक ग्रास पे जो कलर होते हैं, बहुत सारे ग्रासेस पे वही कलर दिया रहता है, ट्रीज़ के पत्ती पे भी वही कलर दिया रहता है। तो तब अगर हमें कोई भी कलर को चेंज करना है बैकग्राउंड के हिसाब से, या किसी भी कारण बैकग्राउंड की कोई भी कलर को अगर ऐसे चेंज करना पड़े, तो हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस पे जाके वहाँ से चेंज करते। तो अगर ऐसे डोर्स पे और विंडोज़ पे अगर ऐसे ब्लैक सा डार्क ब्लैक कलर दिया रहता है और सारे आउटलाइन पे भी ब्लैक कलर दिया हुआ है, तो अगर मैं ब्लैक कलर को रिप्लेस करके कोई भी एक कलर वहाँ पे चूज़ करूँगी, सोचिए कि ब्लैक कलर को रिप्लेस करके मैं वहाँ पे एक ग्रीन कलर चूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद जब मैं ओके करूँगी तो सारा का सारा जो आउटलाइन रहेगा सभी का कलर एकदम से ग्रीन हो जाएगा। दरवाजे के अंदर का कलर तो होगा ही, उसके साथ साथ जो भी ब्लैक रहेगा, जैसे कि आई बॉल पे ब्लैक कलर रहते हैं, हेयर्स पे जो कैरेक्टर है उसके हेयर्स ब्लैक रहते हैं, तो सभी का कलर चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग एकदम ब्लैक कलर बाकी कोई भी चीज़ों में यूज़ नहीं करती हूँ, ओनली आउटलाइंस पे डार्क ब्लैक कलर यूज़ करती हूँ। देखिए चाले का जो पार्ट था एकदम राइट साइड वाला जो पार्ट था उस पे मैंने एकदम से डिटेलिंग कर दी और वो आप लोगों को दिखा भी दिए। पर लेफ़्ट साइड का मैंने सेम तरीके से ही डिटेलिंग की थी, इसीलिए उसको मैंने दिखाई नहीं। अब मैं दूर की जो गाछ है, दूर की जो ट्रीज़ है उस पर थोड़ा सा डिटेलिंग कर रही हूँ। तो उस पर मैंने नीचे की तरफ थोड़ा सा डार्क कलर का बस एक शेड दिए। ऊपर में जो लाइट कलर की शेड में फोटोशॉप पे देती थी, यहाँ पे मैं वो नहीं दूँगी। तो जो भी हो उसको ऐसा रखने से भी ये अच्छा लग रहा है। अब मैं ये जो ग्रासेस मैंने बनाई हैं इसको सारी जगहों पे बिठा दूँगी जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा, और घर को भी कॉपी करके 2-4 और बना दूँगी, तो ये बीजी एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर घर की कलर को चेंज करना चाहते हो तो एक घर को सिंबल करके आप लोग उसका कलर चेंज कर सकते हो। जो भी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।